सिमल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, गर्मी की शिद्दत में कमी वाक़ई तो ज़रूर हुई है। कल रात को बारिश हुई, आज टेम्परेचर कम आ रहा है, लेकिन अभी भी बहुत गर्मी है। धूप इतनी सख्त है कि ये जो दरख्त है ना, इनकी छाँव किसी नेमत से कम नहीं होती है। और एक तपती धूप में, गर्मी में एक आम आदमी को क्या चाहिए होता है? दरख्तों की छाँव। और इसी तरह से जब पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में एक आम आदमी को क्या चाहिए होता है? महंगाई में कमी, चीज़ें सस्ती हो जाएँ, हालात बेहतर हो जाएँ, जो कि जब से ये हुकूमत आई है बहुत से सेक्टर्स में चीज़ें कम हुई हैं। आपको दिखाएंगे कि वो कंपैरिजन जो 6 महीने पहले चीज़ों का था आज क्या है, उस पर आवाम क्या कहती है। और कुछ ऐसे सेक्टर्स भी दिखाएंगे, कुछ ऐसे सेगमेंट्स भी दिखाएंगे आपको इस प्रोग्राम में जहाँ चीज़ों में कमी होने के बजाय इजाफा हुआ है, जिस पे लोग परेशान होते हैं कि हम अगर एक तरफ से पैसे बचा भी रहे हैं तो दूसरी तरफ डबल लगना शुरू हो गए, तो हमारा बजट इन दी एंड ऑफ द मंथ ज़ीरो रहता है। आए मेरे साथ चलते हैं, उसमें ग्रॉसरी क्या हुई, सब्जियाँ, फल, दवाइयाँ, गोश्त, इन तमाम चीज़ों का आपको सर्वे करके दिखाते हैं और हुकूमत के लिए ख़ास तौर पर ये चीज़ें सामने रखते हैं, कुछ पॉइंट्स जिस पर अगर वो काम करे तो एक आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। नाज़रीन, महंगाई के हवाले से जब हम बात करते हैं तो बहुत सी चीज़ों में लोग ये मान रहे हैं कि कमी वाक़ई हुई है। आज हम आपको दिखाते हैं सब्जियों और फलों और खाने पीने की चीज़ों में कितनी कमी हुई है और लोगों का इस हवाले से पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, लोग इस बारे क्या कहते हैं, तो बात करेंगे। ये देखें जी, लहसुन यहाँ पर लगा हुआ है 150 रुपये किलो। सरकारी रेट क्या है वो भी आपको चेक करके बताते हैं। ये भाई हैं यहाँ पर, बात करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई आपके? शुक्र लगा, ठीक है। महंगाई में कुछ कमी हुई है? कुछ थोड़ी बेहतरी आई है, लेकिन बाकी जो होनी चाहिए, जो आवाम को रिलीफ पहुंचाने के लिए, वो इंशाल्लाह इमरान खान आके करेगा आवाम के लिए। कौन सी होनी चाहिए, मतलब क्या चीज़ें होनी चाहिए आवाम को चीज़ हासिल करने के लिए? जो रोज़मर्रा ज़िंदगी की चीज़ें होती हैं उसको खरीदने के लिए मुश्किलात पेश ना आए, उसके लिए इतनी जद्दोजहद ना करनी पड़े। अच्छा, तो आपको लग रहा है वो ये हुकूमत नहीं कर सकती? ये शुरू से नहीं कर पाई। अभी जो 3 माह में चीज़ें सस्ती हुई हैं, कीमतें कम हुई हैं, उसका कोई फ़ायदा? उसमें भी लॉलीपॉप दिया गया है ना आवाम को, बेवकूफ़ बनाया हुआ है। एक चीज़ कम करते हैं दूसरी बढ़ा देते हैं, दूसरी कम करते हैं तीसरी बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो आपको लग रहा है कोई रिलीफ नहीं है? वही आपको कह रहा हूँ ना, लॉलीपॉप है बस। अच्छा, लॉलीपॉप। जी भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ कमी हुई है महंगाई में? बिल्कुल क्यों नहीं हुई, कमी हुई है। लॉलीपॉप सुना के चले गए भाई। नहीं, ये सब गलत बात है, कोई लॉलीपॉप नहीं दे रहे। जो अपने चीज़ें जितना इनका रेट था सबका रेट कम हुआ है, ये तो झूठ है। अभी वो कहते कुछ। मुझे याद है इमरान खान साहब ने अपनी, जब वो वज़ीर आज़म बने थे और अपनी स्पीच में 2018 में कहा था 90 दिन का प्लान है मेरे पास और चीज़ें नीचे आएंगी। और मुझे याद है अच्छे से कि उन 90 दिनों में हर चीज़ की कीमत ऊपर गई थी। बिल्कुल। और इस हुकूमत के 90 दिन, और आज आप देखें आटा सस्ता, चीनी बिल्कुल सस्ता है। अब गरीब लोग ले सकते हैं जी, बिल्कुल ले सकते हैं। ये तो अब झूठ है कि बंदा कहे भी नहीं चीज़ें सस्ती नहीं हुई, सारी चीज़ें सस्ती हुई हैं। अवाम जो रो रही है वो तो वैसे ही रोने की आदत है। वो जो कहती है कि इमरान खान था, बंदा खुद भी अच्छा है, नो डाउट, लेकिन ये देखिए ना कि जितना वो कर सकता बेचारे ने किया, उसके जो नीचे अमला था वो नहीं कर सकता। उसकी टीम अच्छी नहीं थी, टीम अच्छी नहीं थी। आपको लग रहा है मरियम बीबी इस चीज़ के ऊपर फोकस है कि एक आम आदमी की ज़िंदगी को ज़रा बेहतर बनाएं हम? बिल्कुल कर रहे हैं जी। मरियम नवाज बड़ा कोशिश कर रही है कि और मज़ीद कम हो, और इन्होंने और मज़ीद कर देना है, और मज़ीद कम होगा। रेट कम क्यों नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, लग रहा है। और रिलीफ मिल बिल्कुल होगा। ठीक है, लोग कह रहे हैं जी रिलीफ मिल रहा है और इनके जो शुरू के 90 दिन हैं वो अच्छे जा रहे हैं कि खाने पीने की चीज़ें सस्ती हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके भाई? थोड़ा रास्ता दें मुझे, कैसे हैं आप? ठीक है जी। कितना बिक रहा है गर्मी के मौसम में? बहुत गर्मी बहुत है, अल्लाह शुक्र है। अल्लाह शुक्र है। तुसी तो दुआ मांगते होगे गर्मी पवे? हाँ जी। तो मेरी ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री हो। जी। सरदाई बनाते हो तुसी? हाँ जी। कितने का गिलास देंगे हो? 50 का गिलास। 50 रुपये का गिलास। और 50 रुपये के गिलास में कितने बिक जाते हैं दिन के? तकरीबन मेरा 1000 रुपया लगता है, 2000 रुपया सेल टोटल का। 2000 रुपया कमा लेते हैं माशाल्लाह रोज़ का। और खर्चा कितना आता है? 1000 रुपये खर्चा। 1000 रुपया खर्चा आता है और 2000 आप कमा लेते हैं। चीज़ें सस्ती हुई हैं, कुछ महंगाई में कमी हुई है? कोई नहीं, आपकी तो चीज़ें ही बड़ी महंगी। बादाम है जे पहले पिछले साल मैं लेके आया वहाँ 400 रुपये किलो, ऐड का 800 रुपये किलो है, 900 रुपये किलो सकास है। हर चीज़ महंगी है, हर चीज़ महंगी है। लेकिन खान पीन की चीज़ें सस्ता हुई हैं। आटा सस्ता है, क्यों सस्ता है? कुछ भी नहीं, मेरे सामने कुछ भी नहीं। आपके साथ से कुछ भी नहीं हुआ? आटे का थैला कितने का लेते थे आप पहले?
हम चक्की का आटा ले आते हैं। चक्की का आटा लाते हैं इसलिए आपको पता नहीं है शायद, लेकिन आटे की कीमत में ठीक ठाक कमी हुई है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। भाई से बात करते हैं, वो बैठे हुए हैं भाई, उनके पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम करते हैं आप? सब्जी का मेरा ठेला है। सब्जी। रेट लिस्ट रखी हुई है अपने अपने पास? नहीं, मेरे पास रेट क्यों? लिस्ट नहीं है। रेट लिस्ट हमें मिलती नहीं है, हमें ठेलों वालों को तो नहीं मिलती। मिलती है, दुकानों 30 वालों रुपए को की लेनी पड़ती है आपको जहाँ पे भी ठेले लगाए हैं। नहीं, ज़्यादातर हम गलियों में होते हैं, हमें नहीं दे के जाता वैसे। आपको नहीं देके जाते। रेट लिस्ट पे क्या कीमत चल रही है इसकी? अदरक लहसन की 300 रुपये, 280 300 रुपये किलो जा रहा है। तो आप 150 रुपया लगाया हुआ है आपने? क्या लहसुन किलो? हाँ, वो जो मेरे पास पड़ा हुआ है ना, वो वाला मैंने 150 रुपये किलो लगाया हुआ है, और जो दूसरे पड़े हुए हैं वो मैं 300 रुपये किलो ही बेच रहा हूँ। नीचे दे रहे हैं? हाँ, रेट लिस्ट भी नीचे दे रहा हूँ। सब्जियाँ सस्ती हुई हैं मंडी में? सब्जियाँ बस कभी सस्ती होती हैं, कभी अभी ईद के चलते जिस तरह मिसालें हैं ना, प्याज हो गया और अदरक हो गई, हाँ, ये चीज़ें ऊपर जा रही हैं। ये ऊपर जा रही हैं? हाँ, ऊपर। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? शुक्र है, तबीयत ठीक है? जी सब कुछ खैर। हालात बेहतर हुए हैं, कुछ महंगाई में कमी आई है? फिलहाल तो फिलहाल नहीं हुआ, कुछ ऐसा नहीं लग रहा। कुछ सस्ता नहीं हुआ। ग्रोसरी करने आप जाती हैं, घर में कोई और जाता है? नहीं, मैं ही जाती हूँ। आटा सस्ता हुआ है? आटा तो सस्ता हुआ है, घी सस्ता हुआ है? घी भी सस्ता हुआ है, चीनी, चीनी भी सस्ती हुई है, चावल चावल भी सस्ता हुआ है। सस्ता हुआ ना। फिर हाँ और जी, किस महंगी किस्म है। और किस किस्म की महंगाई चाहिए? आ रही आंटी आपकी तरफ। और किस इन्हीं से बात करें बस। चले, आप कह रहे हैं सब्जी महंगी हो गई? नहीं बेटे, ढाई- एक चीज़ सस्ती और एक सब्जी महंगी। एक चीज़ सस्ती एक महंगी, तो रिलीफ बैलेंस हो रहा है बजट। सब्जियां मैंने देखी बहुत कीमतें कम हुई हुई हैं पहले की निस्बत, जो 250 रुपये तो प्याज हो गया अभी। हाँ, प्याज ऊपर जा रहा है, हाँ मसाले जी, की सब्जी मसाले ऊपर जा की रही है। बड़ी ईद आ रही है, ये ड्रामेबाजी हर बड़ी ईद पे नहीं सुन देखते हैं आप? टमाटर 150-150 रुपए चले जाता है। जी 50 बिल्कुल रुपए, ऐसे ही 40 रुपए है। टमाटर बड़ी ईद पे तो ज़रूरी है, मतलब छोटी ईद भी हो बड़ी ईद भी हो, दोनों ईदों पे यही। इसमें कसूर किसका होता है, सिस्टम का, गवर्नमेंट का, या दुकानदारों का? दुकानदार, हम तो गवर्नमेंट को कुछ नहीं कहते। दुकानदारों का कसूर है, जिसका जहाँ दाल लग रहा है लगा रहा है। लगा रहा है, बिल्कुल चोरी ऐसे। बाजारी है, हर जहाँ बंद- भी मर्जी लग जाए। ये इनका रेट कुछ और होगा, थोड़ा सा आगे चले जाएं तो कुछ और होगा। आप देखें, रुपये प्याज लगा हुआ है, इन्होंने 200 लगाया हुआ है। हाँ, और उसके बिल्कुल हाँ, आगे 100 एक रुपये रेडी गोभी है, खली है, यहाँ 150 लगा हुआ है। आगे बिल्कुल रेडी है, 150 रुपया लहसन दे रहा है, हाँ रेट जी। पे 250 रुपया वो सस्ता दे रहा है, 150 रुपया दे तो रहा है। यही है। चोर बाजारी लगी हुई है, सही कह रही हैं, और बड़ी अच्छी पॉइंट आउट की है चीज़। बहुत शुक्रिया आंटी आपका, आंटी ने, कि गवर्नमेंट का कसूर नहीं है, इन चोर बाजारी जो लगाने वाले दुकानदार हैं ना, इनका कसूर है। लेकिन वहीं पर मैं गवर्नमेंट को, ख़ास तौर पर डीसी साहिबा और उनकी टीम को कहना चाहूँगी कि अपने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को एक्टिव करें, इन दुकानों पर आकर वो छापे मारें और मेक श्योर करें कि जो आप सरकारी रेट, जो एक पेपर हर रोज़ डीसी ऑफिस से जारी किया जाता है, उस पर अमल दरामद हो रहा है या नहीं। आप दिखा दें कि जी हमने इतने जुर्माने कर दिए, हमने इतने चालान कर दिए, जब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा उन हज़ारों जुर्मानों या चालानों का, अगर आप कर भी रहे हैं तो फ़ायदा कोई नहीं होगा, क्योंकि असल मकसद जो है वो इम्प्लीमेंटेशन है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ में। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। यहाँ पर हम एक स्टोर पर आए हैं, किराना स्टोर है, जहाँ पर हर किस्म की, हर ब्रांड की चीज़ें जो ग्रॉसरी में होती हैं, जो घर में इस्तेमाल होती हैं, जिसकी कीमतों में कमी हुई है, नहीं हुई है, ये हम आपको उनसे पूछेंगे जो हर रोज़ ये कारोबार करते हैं। तो आए मेरे साथ, उनके गोदाम में चलते हैं, उनके स्टोर में चलते हैं और वो तमाम चीज़ें आपको दिखाते हैं जिनकी चीज़ों में कमी हुई है या नहीं हुई है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम। क्या हाल है भाई? ठीक है बाजी, काम ठीक चल रहा है? दुआएं आपकी। खाने पीने की चीज़ें तो चलती रहती हैं जी, लोगों बस ने रोटी तो चलती खानी रहती है। हाँ जी बिल्कुल। मुझे बताएं, सबसे पहले हम आटे का जिक्र कर लेते हैं। जी, आटे की कीमत में कितनी कमी आई है 10 किलो के थैले? आटे की कीमत में तकरीबन पहले रेट था 1450, लेकिन अब रेट है इसका 1450। पहले का क्या मतलब है, कितना मतलब कि पहले? जो 2-3 माह पहले अच्छा। 1450 रेट था, लेकिन अब है उसका परचून में समझ के 800 रुपया। 800 रुपया? जी बिल्कुल। तकरीबन 700 रुपए का फ़र्क आया आटे के थैले। जी बिल्कुल आया। ये 700 रुपए का फ़र्क उन लोगों को महसूस क्यों नहीं हो रहा जो कहते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ा, महंगाई तो वहीं पर है? आप बात ठीक कह रहे हैं, लेकिन मतलब कि ये तो किसानों को समझ के फ़र्क पड़ा है ना। वो इशू छोड़ देना, एक साइड पे कर दें। अभी हम आवाम की बात कर रहे हैं। आवाम को आटे का थैला 800 रुपये का मिल रहा है, ये अच्छी बात है।
जी बिल्कुल 700 रुपए की बचत हो रही है ना। जी बिल्कुल। 3 थैले अगर आप दिन में इस्तेमाल कर रहे हैं आटे के, महीने में 3 थैले कोई एक फैमिली यूज़ कर रही है, तो 2-2.5 हज़ार रुपये आपका बच गया सिर्फ आटे से। जी बिल्कुल। बड़ी बचत। हमारा क्यों बच गया ये, मतलब कि आवाम का बच गया। वो आवाम आपकी का बात बच नहीं कर रही, हाँ आवाम की जी। बात कर रही है। आप मुझे बताएं घी की कीमत, एक नॉर्मल सा ब्रांड हाँ जी। घी 1 किलो का पाउच कितने का था? 2-3 माह पहले की बात करें। बिल्कुल, पहले था 450 का, अब चल रहा है जो अच्छा वाला घी है 440 में। अच्छे वाला जी, और अगर हम थोड़ा सा नीचे आ जाए, नीचे आ जाए तो वो कराची है, मतलब कि वो 365 का बिक रहा है। 365, मतलब 100 रुपए का फर्क आ हाँ, जाता है, मतलब लेकिन 10 430 रुपए का आपको मिल रहा है। जी बिल्कुल। आपको वो दौर याद है घी का पाउच 700 रुपए को टच कर रहा था, 650 रुपए को टच कर रहा था। बिल्कुल कर रहा था। पिछले साल की बात कर रही हूँ, लोग अक्सर पिछले साल से कंपैरिजन करते हैं ना। एक घी का पैकेट जो है वो 650-700 पे पहुंच गया था। जी बिल्कुल। आज वो 430 रुपए का मिल रहा है। जी बिल्कुल। एक साल के कंपैरिजन जी में। बिल्कुल। इसका मतलब 250 से 300 रुपया घी भी नीचे आया। ठीक है बिल्कुल। ठीक है, ऑयल भी इतना ही नीचे आया है। जी, ऑयल और ऑयल घी की तकरीबन एक ही चीज़ एक ही चीज़ होते हैं। अब हम आ जाते हैं चीनी पे। चीनी की रेट में कोई कमी नहीं आई है, कितनी चल रही है? 140 चल रही है, 140 क्योंकि 6,900 का बैग है, 138 हमें पड़ती है। ठीक है, और आप 140 140। लास्ट ईयर कितने की बेचते थे? लास्ट ईयर कितने की बेचते लास्ट ईयर थे? अब पिछले साल तकरीबन यही रेट चल रहा है बड़ी देर से। नहीं भाई, 170-80 रुपए मैंने शो किए हैं, 70-80-90 को टच कर रहा है। ठीक आप है, कब से कारोबार कर रहे हैं? मुझे 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। अच्छा ठीक है, चीनी 140 रुपए की मिल रही है, जी बिल्कुल। जो तकरीबन 200 को टच कर रही थी। बिल्कुल। लेकिन ठीक है, वो बात आपकी सही है कि पिछले 3 महीने से कोई खास कमी नहीं आई चीनी में, अभी तक 140 की चल रही है। और ये शहबाज शरीफ साहब के दौर में 90, 80, 85 की भी होती थी, याद है आपको? हाँ जी बिल्कुल। वो दौर वापस आ जाए तो आवाम खुश हो जाएगी चीनी के हवाले से। चावलों का बताएं, मैं बेसिक चीज़ों की बात कर रही हूँ जो हर घर में चावल के रेट में तो अभी इन्होंने बहुत ना, जैसे आटा कम किया, चावल के रेट में कम से कम 50 रुपए किलो का फर्क आ गया। 50 रुपए किलो का फसल आने तक बहुत ज्यादा आ जाएगा। बहुत ज्यादा आ जाएगा। मैं तो सुन रही थी 70-80 तक का कमी आई है। हाँ जी। चावल जो है वो फिर ब्रांड के हिसाब से होते हैं ना। ब्रांड की बात ना करें, नॉर्मल चावलों की बात नॉर्मल करें। में तकरीबन 70 रुपए किलो है। 70 रुपए किलो आया है ना। मेरी भाई, मुझे लग रहा है मेरी दुकान है ना वो ज्यादा चलती है कि मुझे रेट याद है, लेकिन सही बात है, मैं क्योंकि शो करती हूँ, मैं आ रही हूँ, उस पर भी आ रही हूँ, आहिस्ता आहिस्ता बारी बारी। दालों पे भी जा रही हूँ मैं, जो 700 रुपए किलो की हुई थी ना, मुझे याद है, मैं भूली नहीं हूँ। अब मुझे बताएं मसालों की बात आपने खुद ही कर दी, तो चलो वहीं से चावल सस्ता हुआ है। मसाले आप देखिए, इलायची पहले थी 3600 रुपए किलो, अब है 700 रुपए 7,000 रुपए किलो छोटी। और बड़ी इलायची का भी यही रेट है। हम बेसिक मसालों पे आ जाते हैं जो आम आदमी इस्तेमाल करते हैं। बहुत से लोग इलायची नहीं खाते और लग्जरी भी समझते हैं, ये बात मानते हैं आप? वो बात आपकी ठीक लगी। ठीक है, ये लग्जरी मसाले में आ जाता है ना। मैं नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला कह लें आप, सूखा धनिया कह लें आप, मैं उन मसालों की बात करने लगी हूँ जो एक आम आदमी, जो मेरे जैसा आदमी पसंद करता है और जिसके बगैर हांडी पूरी नहीं होती, मुझे उनका रेट बताओ। तो कोई बात नहीं, अब जीरे पे लें, पहले 400 रुपए किलो था, अब क्या रेट उसका? 1600 रुपए किलो है। महंगा हो गया, जीरा ऊपर गया है। और बताएं? और जीरा है, सब्ज इलायची है, बड़ी नमक, इलायची है, मिर्च और हल्दी का बताएं। मसाला तकरीबन सारा ऊपर गया। नमक, मिर्च, हल्दी का बताएं। नमक मिर्च तो नमक तो खैर बहुत ही सस्ता है, आम रेट चलता रहता है मिर्च का, इसका इतना ऊपर नहीं गया। इतना ऊपर नहीं गया। हल्दी भी सस्ती चल रही है। हाँ जी। गरम मसाला भी नॉर्मल प्राइस पे मिल रहा है। गरम मसाला तो तेज है ना, जब जीरा महंगा होगा, इलायची, बड़ी इलायची महंगी होगी, तो वो भी गरम मसाला महंगा होगा। ठीक है, लेकिन बेसिक मसाले तो नॉर्मल प्राइस पे चल रहे हैं, वो हमेशा उसी पर चलते हैं, उसमें ना बहुत ज़्यादा हाई जाती हैं ना बहुत ज़्यादा कमी आती है। अब आ जाते हैं दालों पे, और मुझे ज़रा दालें दिखाएं। मैं असल में दालों, आप आ जाएं मेरे साथ, तो हम एक एक करके दालों की बात करते हैं और आपको दिखाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जी दाल चना पड़ी हुई है, और सबसे महंगी मुझे लगता है यही होती है दाल चना। दाल चना तकरीबन नॉर्मल रेट होता है, दूसरी दालों से कम अच्छा, होता है। माश की दाल में ख्याल से। हाँ, माश का रेट तेज होता है। मुझे बताएं दाल चने की क्या रेट चल रहा है? दाल चना का जो रेट अभी चल रहा है ना, 250 मंडी में चल रहा है। अच्छा, आप कितने? 250 ही हम बेच रहे हैं, 250, क्योंकि ये कुछ ऐड में ऐसी होती है कि जो हमें रेट बेचनी पड़ती है। ठीक है, इसमें कोई उससे कमी मतलब नहीं आई? नहीं, इसमें तकरीबन कोई कमी नहीं है, जो वही रेट नॉर्मली जो चल रहा है पहले की वही है, ना इतनी तेज ना हुई ऊपर गई है, हाँ, ना 5-10 का कोई फर्क, इतना कोई तेज नहीं होता। इतना तेज नहीं होता। अगली दाल बताएं जी, ये कौन सी दाल है? दाल मूंगी है। दाल मूंगी तो बहुत ही सस्ती होती है मेरे ख्याल हाँ, से। कितने रुपए? सस्ती नहीं होती, 280 है। 280 रुपए की हाँ मिलती जी, है। इसका रेट क्या था? इसका रेट अब मेरे ज़हन में नहीं है, तकरीबन 1 साल आपको पता कि इतनी ऐड में हमारी कि नहीं ज़हन में रहता। इससे महंगी थी हाँ, इससे दाल मूंगी 350 340 रुपए पे। बिल्कुल 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 ऐसे था। 280 रुपए। रुपए इसका रेट कम हुआ है। ऑरेंज दाल दोनों का सेम है। आगे आए जी, माश की दाल किधर है? सबसे माश छिलका है। माश छिलका, इसका रेट 460 रुपये इस टाइम। और पहले कितना था?
इसका 500 से बहुत तकरीबन 600 के करीब था ये भी पहले। कम हुआ जी, इसका ये मतलब। एक और गवाही आ गई दालों के हवाले से। और माश की दाल का क्या रेट चल रहा है भाई? माश दाल इधर नहीं पड़ी, अभी हमने की ना शिफ्टिंग साथ वाली दुकान से। अच्छा, अच्छा। तो कुछ अभी गोदाम में क्या काफी रेट सामान चल रहा पड़ा है है। दाल माश का इस टाइम बाजार में जो चल रहा है 550 रुपये चल रहा है उसमें किलो। कमी आई है? नहीं, उसमें कमी नहीं आई तकरीबन, वो पहले से तेज़ ही। पहले उसका रेट था तकरीबन 380-90 रुपये। उसमें इजाफा हाँ, हुआ है। इजाफा। मतलब कुछ चीज़ों में कमी आई है, कुछ में इजाफा हुआ हाँ है। जी। बाकी आइटम्स का बताएं, जो ग्रोसरी आइटम्स होती हैं, क्या उनमें फ़र्क आया है? साबुन हो गया, 100 रुपये सरफ हो गया, 100 रुपये बढ़ी है ना, तो कोई 50 कम हुई है, हो गई हैं। हाँ हो गई। लेकिन आस्ते आस्ते आपको पता कोई चीज़ भी अब टाइम स्टेबल तो नहीं लगता रहती। है कम आने में। ठीक है, लेकिन उनमें भी कमी हुई है। हाँ जी बिल्कुल कमी। यानी कि इसका मतलब महंगाई का ग्राफ वाकई में नीचे आ रहा है। ये जो हाँ, कह रहे नीचे हैं आ कि रहा है। 35-40 को टच कर रही थी परसेंटेज इन्फ्लेशन की, जी। वो अब जो है वो 17, 18 और 19 पे आ रही है। तो इसका मतलब कि आने वाले महीनों में और उम्मीद है। हाँ जी किसी उम्मीद से- है इसकी। जिसकी ग्रोसरी 15,000 16,000 की होती थी, उसकी अब 11,000 12,000 10,000 पे आ गई है। बिल्कुल होती है। ठीक है, फर्क पड़ गया। बहुत शुक्रिया भाई आपका, आप हमारे साथ मौजूद है। में हमारे से ये सारा कुछ फिर दोबारा निकाल लिया निकाल जाता है। लिया ये भी जाता है। हाय, अपनी शिकायत करना चाह रहे हैं भाई, करें। बिजली हाँ जी। बड़ी महंगी है, हाँ करें जी, ये बिजली शिकायत। और गैस इतनी महंगी है कि ये चीज़ें कुछ थोड़ी कम करके उसमें हमारा सारा खून निचोड़ लिया जाता है। उसमें कर लिया जाता है। जी, बिजली की बड़ी शिकायतें आती हैं और बिजली का यूनिट बड़ा महंगा है, जिसकी वजह से लोग बेचारे परेशान हैं कि ये जो हम 5-6 हज़ार रुपया एक आम आदमी अपनी ग्रोसरी में बचा भी लेता है, तो उसका फ़ायदा उसको इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि उनके यूटिलिटी बिल्स, वो चाहे गैस है, बिजली है, पानी है, उस सूरत में वो पूरा हो जाता है। तो बचत जो है वो भी ज़ीरो चल रही है। तो आई थिंक अब गवर्नमेंट का अगला फोकस इस सारे कामों के साथ बिजली के बिल कम करना, गैस के बिल कम करना होना चाहिए। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। मुख्तलिफ सेगमेंट्स हम दिखा रहे हैं आपको, जिसमें हमने ग्रॉसरी की बात की, जिसमें हमने सब्ज़ी और फलों की बात की। अब मेरे पीछे आप देखें गोश्त की दुकानें हैं, तो ज़रा इनके रेट का कंपैरिजन भी करते हैं हम कि क्या चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम चाचू, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है। बड़ा गोश्त कितने का जा रहा है? बड़ा गोश्त जो है 900 रुपये बिक रहा है। 900 रुपये बिक रहा है। और छोटा? छोटे का नहीं है, हमारे तो ये दुकान है। लेकिन छोटे का जो अच्छा। पानी के बगैर होता हाँ। है, ठीक है, क्वालिटी का फ़र्क होता है। अच्छा। वो सामने है जो वो आपको 1200-1300 पे मिलेगा चौक पे, लेकिन जो क्वालिटी होगी उससे उस मुताबिक ही रेट होगा। 2500 रेट होगा सरकारी ने। नहीं, लेकिन इनको पकड़ा जाए ना, ये क्यों ऐसे कर रहे हैं? हाँ। ऐसे नहीं होता। अभी जो नई लिस्ट आने वाली है, नए तकरीबन ये पहली की कह रहे थे, वो इन्होंने 1300 रुपये दी हुई है, लेकिन वो अभी तक आई नहीं। ये चोरबाज़ारी लगी हुई है। मेरी लिस्ट दिखाएं ज़रा उस्मान, मेरी लिस्ट दिखाएं, जो सरकारी रेट की लिस्ट है जो आज सुबह जारी हुई है। अच्छा भाई, यहाँ पे निगरान कौन होता है जो सारा दिन बैठते हैं? आप बैठते हैं? आप बैठते हैं? मैं असल में कंपैरिजन करना चाह रही हूँ मैं कीमतों इधर बैठता हूँ। का। अगर 6 महीने पहले हम बड़े गोश्त की बात करें, ये 1200-1300 को टच कर रहा है। नहीं कर रहा, ये गलत बात है, हुआ ही नहीं। सर 1200-1300 नहीं है। पिछले साल के खुद कंपैरिजन। जानवर लेके आते हैं, हम पानी नहीं लगाते। ये देख रहे हैं ना इसकी क्वालिटी, हाँ, वो सामने देख रहे हैं, कितने अरसे से ये कीमत चल रही है? सामने देख रहे हैं, वो गाय का होता है। ठीक है, ये इतने से हमने तकरीबन ये 25 साल से हम काम कर रहे हैं। ठीक मैं है, वही पूछना चाह रही हूँ, मैं असल में आपकी एक माहिराना राय लेना चाह रही हूँ कि 6 महीने पहले क्या रेट था और आज क्या रेट है? इसमें फ़र्क पड़ा है, कुछ 100-150 रुपये का कमी है। 700 हुआ, 600 हुआ है, तकरीबन बढ़ता गया रेट, नीचे नहीं आया। जानवर नीचे नहीं महंगे होते रहे, बढ़ता गया है ना। और लेकिन मैं अभी जो उन्होंने किया हुआ है ना कि ये 700 रुपये की लिस्ट आएगी इसकी, अगर ये आएगी तो फिर इसके पीछे से भी देखना पड़ेगा ना आपको, मंडी में भी देखना कि पड़ेगा जानवर सस्ता हमें क्या मिले। मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है। Exactly. आपकी क्या महीने की लिस्ट निकलती है, रोज़ की लिस्ट निकलती ये है? लिस्ट हमारी होती है ना, तकरीबन 1 साल चल जाती है। ठीक है, लेकिन जो बड़े स्टोर होते हैं ना, उनके रेट हमसे बहुत फ़र्क होते हैं, 8-8, 500 में फ़र्क होता है। ठीक एक है, किलो। लेकिन हमें छापे पड़ते हैं, उनको नहीं पड़ते। उनको ये क्या बात है? ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। ये क्या बात हुई कि एक क्यों चीज़, नहीं अमल हो रहा है? हाँ, एक चीज़ जो है वो बड़ी जगह से और अच्छी जगह से मिल रही हो तो आप कहें जी वो ठीक है, महंगी ये बेचते हैं। सबके टैक्स लगे हुए, माना लगे हुए हैं, वो अपनी मंथली लेते हैं, उनको कोई भी नहीं चाहता। कीमतों पे अमल दरामद नहीं हो रहा और एक जैसा कानून सबके लिए नहीं है। दुकानदार इस चीज़ की भी शिकायत कर रहे हैं। किसी के लिए नहीं है ना। सब चालान जब करने आते हैं, आखिरी दफ़ा कब आए थे? पिछली दफ़ा कब आए थे? कब आए थे आखिरी दफ़ा? कदों आई थी चेक करन कीमतां? वो तो महीने बाद आते रहे, आके महीना लै जाते हैं। महीना ले जाते हैं। किस चीज़ की?
चलान पेपर दे के जाने ने नहीं कुछ नहीं कितने पैसे लेके जाने 2000 हर दुकान वाले को लेके जाने महीने लेके जाने ने ताड़े को भी लेके जाने सारे कोई ना पता है उन्होंने नहीं ना डिपार्टमेंट पता है कोई आया ही ऑनर रेट लिस्ट रखे होते हैं, वो आते हैं, वो उनके अपने नहीं होते, वो उन्होंने रखे होते हैं। करप्शन की गवाही मिल गई है जी, रिश्वत बाजारी चल रही है, वो लेते हैं, उनको कोई अपनी कमीशन वो लेते हैं, इसी तरह सारी मार्केटिंग करते हैं। दावे से ये बात दावे से क्या अब मैं आपसे सबूत मांगूंगी तो फिर आपके पास सबूत तो देते नहीं है ना, यही तो बात है ना। कोई जायज़ कैश करवा लिए, किसी अकाउंट में करवा लिए, अच्छा। इस तरह करते हैं, हर तरीका निकाला हुआ। अगर हम नहीं देते ना तो फिर हमारे ऊपर आती है, फिर गाड़ी आती है फ्रूट हाल्टी की, फिर वो खुद ही गोश्त भी ले जाएगी, हमें भी ले जाएगी, आपको भी ले जाएगी। तो मेरी बात सुने, मेरी एक रिक्वेस्ट सुन लें बहन की, अगली दफ़ा आपसे पैसे लेने आए ना वीडियो बना, चाहे चोरी चोरी बना लें, मैं आपसे वादा करती हूँ उस बंदे को फारिग कराऊंगी। नहीं होता, ये बहुत आते हैं ऐसे, कभी भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ हमारे साथ, बड़ी दफ़ा हमने किया। सिस्टम में आवेगा हवा ही बिगड़ा हुआ है। अच्छा, अब मैं अपने सवाल पे आ जाती हूँ। ये तो आपकी शिकायत मैंने एज इट इज़ दिखा दी। मेरा सवाल ये है कि जब से ये हुकूमत आई है ग्रोसरी की चीज़ों में बहुत कमी आई है, बहुत आई है, बहुत खुश हैं हम। गोश्त सस्ता हुआ, गोश्त नहीं सस्ता, वो जानवर महंगा से महंगा हो रहा है। कुर्बानी का जब टाइम आता है ना, ईद के दौरान, हाँ, बड़ी ईद के दौरान, तो और महंगा हो जाता है। हाँ, सबसे महंगा ये सरकारी रेट है। ये जी सरकारी रेट की लिस्ट आ गई है मेरे पास, इसमें 2400 रुपये लिखा हुआ भाई, आप 1300 कह रहे थे, ये सरकारी रेट है। मटन का कह रहा हूं ना, मटन का मैं आपको वही तो कह रहा हूँ, 800 रुपये, आप 900 रुपया दे रहे हैं, 100 रुपये। मेरी बात सुने ना, अभी आई है ना लिस्ट, ये पुरानी लिस्ट तो नहीं है? नहीं नहीं है ना, आज की लिस्ट तो अभी हमारे पास आएगी, हमें पीछे से कोई मिलेगा तो फिर ही करेंगे ना। कोई अपडेट नहीं है, अपडेट नहीं है, ठीक है। 850 रुपये आप लेके आ रहे हैं गोश्त, ये जो 50 रुपये नहीं बचते सानू, दुकान का खर्चा भी अपने भी। फिर वही बात जो सब्जी वाले फ्रूट वाले मंडी की करते हैं कि जी मंडी से हमें सस्ता नहीं मिलता, हम सस्ता दे नहीं सकते। आपका भी वही पॉइंट है कि मंडी से जानवर सस्ता नहीं है और हमें कहते हैं। अभी ये देखें, आप चौक पे गए पीछे, आपने तो मटन वाली दुकानें देखी हैं, क्या रेट लगा हुआ है? वो रेट नहीं मैंने चेक किया। अब रेट चेक करें ना आप, अभी उन्होंने 1300 रुपये लगाया हुआ उधर। किसका? मटन का। मटन का कैसे? क्वालिटी का फर्क है ना, 1300 रुपये में कौन सा मटन? वही तो मैं कह रहा हूँ, देखे जाके चौक पे देखें क्या दे रहे हैं। चलिए देखते हैं, क्वालिटी को भी देखना है, और इस तरह से अगर कीमतें तय करेंगे तो शायद दुकानदारों का भी भला हो। लेकिन बहरहाल ओवरऑल महंगाई कम जरूर हुई है, आपकी दुकान पे फर्क नहीं कम हुई है, इसमें हम खुश हैं, हर चीज़ नीचे आई है। 600 रुपये किलो गोश्त होवे बड़ा तो 1300 रुपये छोटा होए, 300 रुपये मुर्गी होए, असं बेचांगे, साडा ज़्यादा बिके करेगा, ज़्यादा बिकेगा क्योंकि सस्ती होगी चीज़ तो ज़्यादा लोग लेंगे। चिकन सस्ता हुआ है ना सस्ता, हम खुद कह रहे हैं चिकन सस्ता, फर्क। ठीक है, ऐसे ही अगर आप मीट मार्केट के ऊपर भी एक्शन लेंगे और चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करेंगे तो भी सिचुएशन बेहतर हो जाएगी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, नाज़रीन दोबारा हाजिर हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे, जहाँ पर हम मुख्तलिफ़ चीज़ों की बात कर रहे हैं और उनमें उतार चढ़ाव जो कीमतों में आया है वो आपको दिखा रहे हैं और कारोबारी हजरात के ज़ुबानी दिखा रहे हैं कि पहले क्या रेट चल रहा था, अब क्या चल रहा है। जहाँ पर कुछ जगहों पर रिलीफ मिला है, कुछ जगहों पर मार्केट स्टेबल जा रही है। और अब मैं इस वक्त मौजूद हूँ अद्वियात वाली साइड पर कि क्या पिछले साल के निस्बत या 6 महीने का ये अगर हम कंपैरिजन कर लें तो दवाइयों की कीमतों में कोई कमी वाक़ई नहीं हुई है, क्योंकि हर रोज़ हम ये खबर सुन रहे हैं कि दवाई महंगी हो गई, दवाइयों में इतने % इजाफा हो गया, दवाइयाँ और ऊपर जा रही हैं। और एक आम आदमी की बेसिक नेसेसिटीज़ में अगर आप कह लें तो अद्वियात लाजमी हैं, उसमें चाहे ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ, शुगर की मेडिसिन है। तो हम इस फार्मेसी पे आए हैं और इनसे ये कंपैरिजन लेने की कोशिश करें। नाज़रीन, इस वक्त हम एक फार्मेसी के अंदर आए हैं और यहाँ पर ये भाई हैं, इनसे मैं बात करूँगी। अद्वियात की कीमतों के हवाले से हम बात करना चाह रहे हैं कि क्या उनमें कमी हुई है या नहीं हुई है। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है आपका? मेरा वकास अहमद। वकास भाई, मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आपकी जो दवाइयों का एक पूरा कारोबार है, ज़ाहिर है आप लेकर आते हैं, हर किस्म की दवाई लेकर आते हैं, इनमें कमी क्यों नहीं आ रही? मैं ये नहीं पूछूंगी कमी आई है या नहीं, वो मैं बाद में बात करूंगी, क्योंकि मुसलसल हम ये खबरें देते हैं इतने % इजाफा हो गया, 100% इजाफा हो गया, 90% इजाफा हो गया। क्यों ये इजाफा हो रहा है? ये इजाफा देखें होना ही होना है, अवाम ने बोलना नहीं है और ये मजबूरी है अवाम की खाना, तो इसलिए ये लाजमी ये बढ़ेगा।
कम तो नहीं, कोई इंटरनेशनल मार्केट में कुछ प्रॉब्लम हुई है, कुछ रॉ मटेरियल महंगे हुए हैं, इंपोर्ट ड्यूटीज ऐड हुई हैं, कुछ तो आपको टेक्निकल पता हो होगी ना सकता है। चीजें। देखें इस लेवल पे तो नहीं हम काम करते, लेकिन ये कि रॉ मटेरियल भी बढ़ता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। कुछ मुल्की हालात इस तरह के हैं, हर चीज़ ऊपर जा रही है। अच्छा, अगर मैं आपको बेसिक दवाइयों की बात करूं, और बेसिक दवाइयों से मेरी मुराद, एक तो हम जो पैरासीटामॉल फार्मूला की मेडिसिन ले लेते हैं या कोई पेन किलर ले लेते हैं, उनके ऊपर भी हम आएंगे, लेकिन मैं समझती हूँ कि बेसिक नेसेसिटीज़ में शुगर की दवाइयाँ, जैसे हर एक बड़ी परसेंटेज हर बुज़ुर्ग आदमी को शुगर का मसला है, उसने दवाई खानी है या इंसुलिन लगानी है। ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम, कि ब्लड प्रेशर की मेडिसिन भी हर दूसरे बड़ी उम्र के शख्स ने, और अब तो जवानों में भी ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो रहा है जो मेडिसिन वो खा रहे हैं। तो सबसे पहले मुझे शुगर की दवाइयों का बताएं। इंसुलिन पहले 6 महीने पहले उसकी कीमत क्या थी, आज उसकी कीमत? इंसुलिन आज से 2 महीने पहले जो थी उसका रेट था कोई 800 850 रुपये एक आइल का। हाँ जी, एक वाइल का। एक वाइल का। अब जो है वो इंडिया, हम लोग बहुत पीछे रह गए। अव्वल में तो हर चीज़ में हम लोग बहुत पीछे रह गए। इंडिया जो आज हमसे आगे, बहुत आगे निकल गया, वो यहाँ तक कि उसने अपनी जो है इंसुलिन लॉन्च की है, खुद बनाना शुरू, और हमारे मुल्क में वो सेल आउट कर रहे हैं। और वो हमारे मुल्क में से इंडिया के साथ तो ट्रेड बंद है, नहीं आ रही है। अब जो इंसुलिन हीमोलिन 70-30 है जो फेमस है, हर पेशेंट की ज़रूरत है, शुगर पेशेंट की, वो अब महंगी होगी, 1500 रुपये की होगी। 1500 रुपये की होगी, तकरीबन 600 रुपये, 940 से 600 एक वाइल में इजाफा हुआ है। और मंथली कितनी लगती है अंदाजन, अगर रोज किसी ने लगानी हो, वो डिपेंड करता है, वो यूनिट्स का हिसाब होता है, लेकिन ऑन एवरेज कॉस्ट क्या बनती है सिर्फ इंसुलिन की, अगर आपने पूरे महीने के लिए लेनी हो? देखें, अगर बास पेशेंट के 100 यूनिट्स होते हैं उसके अंदर, तो हर एक की मुख्तलिफ लगती है डोज। तो वो ये कि एक आम जो नॉर्मल पेशेंट है उसको 2 तो मंथ में आप कह लें लाजमी लगनी है। ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ, ब्लड प्रेशर की भी इसी तरह है, वो जिसने डेली खानी है, कुछ सुबह शाम खा रहे होते हैं, कुछ वन टाइम खा रहे होते हैं, ये चलनी नहीं। तो कीमत बढ़ी है, कीमत नहीं, हर दवाई की कीमत बढ़ी है। हाँ जी, हर चीज़ का रेट बढ़ा। पैरासीटामॉल का एक पत्ता जो हम कहते हैं, जिसको जो डिफरेंट ब्रांड्स के नाम से आता है, जैसे आम ज़बान में पैनाडोल भी कहा जाता है, लेकिन उसका क्योंकि सॉल्ट फार्मूला पैरासीटामॉल होता है, तो वो पैनाडोल ब्रांड है, दवाई असल में पैरासीटामॉल है। ये मैं लोगों को अक्सर क्लियर करती हूँ। पैरासीटामॉल की कोई भी दवाई हो, उसका पत्ता जो हम बड़े आम सा ले लेते थे 5 रुपये 7 रुपये, फिर शॉर्ट हो गई, कीमतें ऊपर गई, अब वो पत्ता कितने का मिल रहा है और क्या अभी भी शॉर्ट है? कोरोना आज से मेरे ख्याल 2 साल पहले था, तो उस टाइम 7 रुपये का पता था, ठीक है, हर फार्मेसी वाला 7 रुपये का बेच रहा था। अब शॉर्ट होगी, शॉर्ट रॉ मटेरियल नहीं आ रहा, शॉर्ट होगी, या वो कहीं जा रही है, शॉर्ट होगी, ये तरीक़ेकार होता है। अब अवेलेबल है, लेकिन अब इस टाइम 32 रुपए का पत्ता चल रहा है। वो पत्ता जो 7 रुपए का था आज 32 रुपए का मिल रहा है। मैदे की दवाई, मैं बेसिक चीज़ों की बात कर रही हूँ कि मैदे का प्रॉब्लम जो है वो हर बंदे को है, तो मैदे की जो दवाइयाँ हैं, जिसमें आप कह लें कि रिफ्लक्स प्रॉब्लम हो, किसी को अल्सर का प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर दर्द हो रही है, जैसे पेट ख़राब हो गया, या इस तरह की दवाइयाँ लेनी, उसके लिए जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं करता, मैं जनरल मेडिसिन की बात कर रही हूँ, उसकी कीमतों में भी इजाफा हुआ, बेतहाशा इजाफा हुआ। ये सिरप कितने? ये सिरप जो है मैं आपको बताता हूँ, ये लास्ट टाइम आज से 1 मंथ दूर भी ना जाए आप, ये 131 का था, और ये मुझे लगता है लिक्विड पैरासीटामॉल, मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये 131 का था इसकी रिटेल, ठीक है, आज इसकी रिटेल 199 हो गई है आज, 60 रुपए, 60 रुपए 1 मंथ के अंदर। ये क्या रेट लिस्ट आती है आपको? रेट लिस्ट नहीं, हमें रेट आता है ऊपर, बस ऊपर रेट लिखा हुआ होता है। अच्छा जी, 199 रुपए का रेट लिखा हुआ है कि आपने ये 199 रुपए का, हाँ ये एक और, हाँ जी, जो हम कहते हैं जी कैल्शियम की बड़ी कमी है, हम एड्स चलाते हैं, कैंपेन्स चलाते हैं, खास तौर पर मैटरनिटी के हवाले से, माँ और बच्चे की सेहत के लिए जी कैल्शियम बड़ा ज़रूरी है, ज़रूर खाएं। और इसकी हर गायनी में ये लिख के देते हैं डॉक्टर। हाँ, और इसकी कीमत क्या है? इसकी ये देखें, ये पिछले महीने थी 444 यानी कि 444 रुपए की थी, और आज बढ़कर 493 रुपए नया रेट आ गया। ये आपने मुझे पुराना रेट भी दिखाया जी, ये पुराना रेट भी मैंने दिखा दिया आपको। जी, पुराना रेट 444 और नया रेट 493 रुपए। इस तरह बढ़ते जा रहे हैं हर माह। ये वो वाहिद इंडस्ट्री है जो मुझे लगता है कि हुकूमत की तवज्जो की मुंतज़िर है, कि आपको इस चीज़ के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि ये जो बेसिक, मैं तो अभी जा ही नहीं रही, किसी सर्जरी की दवाइयों की तरफ नहीं जा रही, किसी इंजेक्शंस की तरफ नहीं जा रही, किसी लग्जरी मेडिसिन की तरफ नहीं जा रही, मैं बेसिक दवाइयों की बात कर रही हूँ। वो बच्चों की सिरप पड़े हैं, ज़रा वो भी मुझे ला के दिखाएँ। जो बच्चों को बुखार हो जाए तो डॉक्टर कहते हैं पैरासीटामॉल के सिरप जो है वो आप घर पर दे दें, और इसकी कीमत जो है आप भाई बताएंगे कि क्या कीमत है? अब इसका रेट 75 से 87 हो गया। अब ये पैरासीटामॉल, जिसको आप पैनाडोल हम कहेंगे, है होता है इसमें पैरासीटामॉल है,
एक तो इसका रेट हो गया 134, ठीक है। ऊपर से इसकी पैकिंग भी ख़त्म कर दी है। पहले ये इस पैकिंग में गत्ते की पैकिंग में आता था, कंपनियों ने अब क्या करना शुरू कर दिया कि पैकिंग खत्म कर दी है और सिंपल। अच्छा चले, इसके अंदर तो इतना और अब इसका भी सुनने में आ रहा है, इसका भी सुनने में आ रहा है कि रेट नया आने लगा। लेकिन ये जो बेसिक पायोडीन की बात कर रहे हैं, आपको ये 250 की हो गई है। इसकी जेब में ना हो बेचारा क्या करेगा? वो पता है क्या करेगा, वो फिर सिर्फ अपने जख्म को देखेगा और अपने दिल के जख्मों के ऊपर लगाने की कोशिश करेगा जो हालात चल रहे हैं। और आप यकीन करें कि बंदा सुकून से बीमार भी नहीं हो सकता। कि आपको पता लगे कि कोई बीमार हो जाए तो आपको जाके दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी और महीने का पूरा बजट डिस्टर्ब हो जाएगा। मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जो शुगर पेशेंट हैं और वो एक दिन छोड़ के एक दिन इंसुलिन लगाते हैं कि हम राशनिंग कर लें और कम पैसों में हम इंसुलिन वाइल्स ले लें। महंगाई इतनी हो गई है कि पहले जो पेशेंट आता था ना वो 1 वीक की दे दें जी, 1 मंथ की दे दें जी मेडिसिन, इस तरह होते थे। अब क्या जी, एक दिन की दे दें, वो एक दिन की भी जिसने खानी बेचारे ने 2 टाइम की खानी होती थी, अब वो बेचारा एक टाइम खा रहा है। बिल्कुल, जहाँ आपने ग्रॉसरी में रिलीफ दिया, जहाँ आपने सब्जियों और फलों को सस्ता किया, वहीं पर अगर आप मेडिसिन इंडस्ट्री के ऊपर भी फोकस करके इनकी कीमतों को कम करने की कोशिश करेंगे तो एक आम आदमी के हालात जो हैं वो मज़ीद बेहतर हो जाएंगे। तो आज हमने गवर्नमेंट को अपने शो में, जहाँ हम गोश्त की दुकान पे गए, ग्रॉसरी दुकान पे गए, बहुत शुक्रिया भाई आपका, जहाँ हम सब्जियों की दुकान पे गए, फलों की दुकान पे गए, डिफरेंट सेगमेंट्स दिखाए हैं कि जहाँ पर आप अच्छा काम कर रहे हैं, वी रियली अप्रिशिएट दैट। और जहाँ आपकी तवज्जो चाहिए, जहाँ चीज़ें कम होनी चाहिए, जहाँ आप मेक श्योर कर रहे हैं कि अरबों रुपया हम हॉस्पिटल्स के लिए रखते हैं, एक बड़ा बजट जो है वो हम मुफ्त अद्वियात के लिए रखते हैं, वहीं पर आप इसके ऊपर भी फोकस करें कि जो दवाइयाँ फार्मेसी पर मिल रही हैं, बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, उनकी कीमतों में किस तरह कमी आ सकती है। और आप अपना रोल ड्रग अथॉरिटी के थ्रू कह लीजिए, ड्रग के थ्रू कह लीजिए, आप इंडस्ट्रीज़ के थ्रू कह लीजिए जो फार्मेसी की हैं, उनके थ्रू प्ले कर सकते हैं तो ज़रूर प्ले करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा नाज़रीन, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।